तो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों डाइजेशन में, और आज हम बात करेंगे यहाँ पर डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। जब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करते हैं तो हमारे कोर्स में टोटल 2 न्यूक्लिक एसिड, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए। दीज आर द न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली जिन एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट होते हैं वो एंजाइम्स कहलाते हैं न्यूक्लियेसिस। बाय न्यूक्लियेसिस एंजाइम्स। तो न्यूक्लियेसिस एंजाइम्स के थ्रू हमारे पास यहाँ पर ये क्या होंगे बच्चों, डाइजेस्ट होंगे। कहाँ पर आते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में, एंड इन इंटेस्टिनल जूस। ठीक। अब जो एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं? देखो मैं न्यूक्लियेसिस एंजाइम बोल रहा हूँ तो दो होते हैं, डीएनए, आरएनएस। ठीक है, ये एंजाइम होते हैं। तो ये रहा मेरे पास न्यूक्लिक एसिड। ठीक। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर काम करता है मेरा कौन सा एंजाइम? न्यूक्लियस। यही मैंने आपको बताया। और ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर जी? ये कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइड्स में, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में, और प्लस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जब भी न्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा तो हमारा टूट जाएगा। तो आरएनए टूटता है राइबो न्यूक्लियोटाइड में और डीएनए टूटता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में। मैं दोनों का अलग अलग करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मान लीजिए मेरे पास ये डीएनए, तो डीएनए के ऊपर एंजाइम काम करा डीएनए, जो इसको तोड़ देगा किसके अंदर? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स में, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और आरएनए को एंजाइम हमारा है यहाँ पर आरएनए, तोड़ देगा किसके अंदर? राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो वही चीज तो मैंने लिखी है। अब ये दोनों एंजाइम कौन है? डीएनए आरएनए। न्यूक्लियस एंजाइम ही तो है, और आरएनए डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। टूट जाएगा राइबो न्यूक्लियोटाइड्स में और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। ठीक। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास एक और कैटेगरी है एंजाइम की जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइडेज। Here is the nucleotidase। अब ये न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोटाइड्स को तोड़ेगा। आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बहुत सिंपल बात बताता हूँ। देखो मेरे पास डीएनए है या आरएनए है, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। इसमें एक तो होती है मेरे पास पेंटोज शुगर, जिसका नाम है बच्चों राइबोज। ठीक है, 2 शुगर होती है, राइबोज होती है और एक डीऑक्सीराइबोज होती है। मान लो डीएनए होगा तो इस शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज। दूसरी तरफ होता है मेरे पास यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस। ठीक है जी, नाइट्रोजनस बेस होते हैं ए जी सी ई यू, ये यहाँ पर अटैच होते हैं। मान लो इसमें से मेरे पास ये ए अटैच है, जस्ट इमेजिन। और तीसरी चीज अटैच होती है मेरे पास यहाँ पर फॉस्फेट। तो फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस, इन 3 चीजों से मिलकर के हमारा क्या होता है बच्चों? डीएनए बना हुआ है। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है मेरे पास, ये तीनों को मिलाकर के ये मेरे पास कहलाती है यहाँ पर क्या? न्यूक्लियो। ये मेरे पास कहलाती है भैया यहाँ पर इधर में जो है न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। ठीक है जी, न्यूक्लियोटाइड कहलाती है पूरी की पूरी। अब ये टूट गया है, राइबो न्यूक्लियोटाइड, डॉक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी। अब उसके बाद जब ये टूट जाता है तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मान लो मेरे पास सिर्फ नाइट्रोजनस बेस है और सिर्फ पेंटोज शुगर है। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजनस बेस है, पेंटोज शुगर है मान लो। ठीक है, इस तरीके से ये देखिए, ये पूरा न्यूक्लियोटाइड और ये कहलाता है न्यूक्लियोसाइड।
ठीक है, तो अभी टूटा न्यूक्लियोटाइड में, और अब हम इसको तोड़ेंगे किसमें, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइडेज की मदद से न्यूक्लियोसाइड में, यानी जिसमें फॉस्फेट ग्रुप बच जाएगा जब ये दोनों बच जाए। क्योंकि ये एक यूनिट, इस तरह की बहुत सारी यूनिट मिल मिल के पूरा डीएनए बनाया, तोड़ दिया, एक यूनिट निकल के आ गई। अब उसको फर्दर तोड़ेंगे यहाँ पर। अब है मेरे पास यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेज, जो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ देगा। राइबो न्यूक्लियोटाइड हो चाहे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड हो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इसको न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड अब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइडेज की मदद से टूट जाएगा। इस चीज के अंदर न्यूक्लियोसाइड्स में, यानी कि शुगर और आपका नाइट्रोजनस बेस, और प्लस में अलग से क्या हो गया मेरे पास, फॉस्फेट में, समझे। तो इतना हिस्सा न्यूक्लियोसाइड कहलाता है और ये पूरा मेरा न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। तो इस तरह की बहुत सारी यूनिट मिल मिल के डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, डाई न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है डीएनए। ठीक है, पोली न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए हमारा, उसमें से एक न्यूक्लियोटाइड आ गया न्यूक्लियोटाइडेसिस की मदद से, न्यूक्लियस की मदद से। देन उसके बाद न्यूक्लियोटाइड को मैं तोड़ दूंगा न्यूक्लियोसाइड में, प्लस में फॉस्फेट में। ठीक है, ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक एसिड आ चुके हैं यहाँ। तो अब ये जो न्यूक्लियोसाइड आया है इसको हम फर्दर तोड़ देंगे। न्यूक्लियोसाइड को मैं फर्दर तोड़ दूंगा यहाँ पर किसकी मदद से जी, न्यूक्लियोसाइडेज की मदद से। ठीक है, इसको हम फर्दर तोड़ देंगे न्यूक्लियोसाइडेज। ये न्यूक्लियोटाइडेज था और इसको मैं तोड़ दूंगा न्यूक्लियोसाइडेज की मदद से। किस चीज के अंदर, नाइट्रोजनस बेस में और प्लस पेंटोज शुगर में। किसको, न्यूक्लियोसाइड को। इसको फर्दर तोड़ रहा हूँ किस किस चीज में, किससे बना हुआ ये हमारा यहाँ पर, शुगर से। तो कौन सी शुगर है, पेंटोज शुगर, और प्लस में ये क्या है मेरे पास, नाइट्रोजनस। तो इस तरीके से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। चलिए देखिए, जब एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं तो एब्जॉर्प्शन किस तरीके से होता है बेसिकली। सो देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल डाइजेस्टिव कंटेनिंग पार्ट जो भी है अकर्स थ्रू द ब्लड कैपिलरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू होता है। याद होगा आप लोगों को मैंने बताया था, ये मेरे पास इधर में स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसी के अंदर दीज आर द विलाई। ठीक है, ये विलाई है जहां पर इनके अंदर ये लिम्फ वेसल्स थी लैक्टियल, और इन्हीं की सराउंडिंग में यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स भी थी। तो जो फूड का डाइजेशन हुआ है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है, और जो कंप्लीट डाइजेशन हुआ वहीं से ही तो फूड का आपका एब्जॉर्प्शन भी हुआ है, वहीं से हमारा क्या हुआ है बच्चों, एब्जॉर्प्शन भी हुआ है। ठीक है, तो मेरे पास ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जिसके अंदर मैं देख रहा हूँ ये विलाई है हमारे पास। ठीक है जी, ये लैक्टियल है, चलिए, और ये यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स एंड दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन है हमारे पास, दिस इज कॉल्ड द ल्यूमेन ऑफ गट, जहां से फूड ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द ल्यूमेन ऑफ गट। इसी सेक्शन को मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों के सामने जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, मान लीजिए मेरे पास ये बिल्ली है यहाँ, ठीक। अब इसी बिल्ली के ऊपर हमने क्या देखा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किए, जिनको हमने यहाँ पर क्या बोला था बच्चों, माइक्रोविलाई। जो जहां पर भी एरिया है, जहां पर भी जगह खाली है, वहां पर आपका ये ओरिजिनेट। तो ये यहाँ पर इनके अंदर देखता हूँ माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट है हमारे पास। ये फर्दर विलाई, ये माइक्रोविलाई, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट हो गई। और इन्हीं के अंदर यहाँ पर लैक्टियल है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, जिन्होंने सारा फूड यहाँ पर इधर हमारे पास ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर जी, मान लो दीज आर द कैपिलरीज ऑफ, जो ब्लड वेसल्स है उनकी ही यहाँ पर कैपिलरीज है। दीज आर द कैपिलरीज ऑफ विलाई, जो सारी की सारी यहाँ पर कनेक्ट होती है। ठीक है,
सारी की सारी यहाँ पर इनकी जो ब्लड वेसल्स है वो इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास कनेक्ट हो रही है। एंड दिस इज द लूमिन ऑफ गट। ये हमारे पास गट की लूमिन है। These are the microvilli and these are the villi। ठीक, अब हमारे पास देखिए किस किस फूड का किस किस तरीके से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ ग्लूकोज। ग्लूकोज है हमारे पास भाई, जो हमारा जितना भी फूड था वो सबसे पहले ग्लूकोज में टूटा था और गैलेक्टोज में टूटा था। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होता है उनका ट्रांसफर होता है यहाँ पर मिठाई में जाएगा और फिर उसके बाद वो फूड मेरा यहाँ पर कैपिलरीज में जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हुई है ये तो हो गया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन चल रहा है मेरा यहाँ पर, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये जो ट्रांसफर हुआ है यहाँ पर इसके अंदर ये हुआ है कैसे? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये यहाँ पर हम देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होने के लिए हम देखते हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डाइजेशन बेसिकली हेल्प करा था ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड प्रोडक्ट्स इनटू सिंपल सब्सटेंस। सिंपल सब्सटेंस आ गया मेरे पास। देन ब्रेकडाउन जो प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर मोनोसैकेराइड्स है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है, ग्लिसरोल्स है, ये सब चीजें, और इन्हीं सब्सटेंस का पैसेज होता है फ्रॉम गट into the blood or lymph in this absorption process। एब्जॉर्प्शन जो होता है नॉर्मली हमारा जीजुनम के अंदर होता है, इलियम के अंदर होता है, डिडिनम में नहीं होता। और मोस्ट ऑफ द जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों आर एब्जॉर्ब बाय द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द विलाई, यानी कि माइक्रोविलाई जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनटू द ब्लड वेसल एंड ट्रांसपोर्टेड डायरेक्टली टू द लीवर। ठीक है ना, जहां पर हेपेटिक पोर्टल वेन हो। कुछ सब्सटेंस होते हैं जो पैसिवली एब्जॉर्ब होते हैं, सब एक्टिवली, लाइक फ्रक्टोज है, ठीक है ना। अब जैसे कि इसी में मेरे पास मान लीजिए यहाँ पर फ्रक्टोज आ गया, तो फ्रक्टोज का हम लोग क्या देखते हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। ये भी डिफ्यूजन है, लेकिन ड्यू टू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के कारण हुआ यहाँ। फिर आता है मेरे पास अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का भी ट्रांसपोर्ट हो गया किसके थ्रू जी? यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, और देन यहाँ से वो डिफ्यूज होगा इसके अंदर से। ये देखिए जो डिफ्यूज होगा यहाँ पर हमारे पास सिस्टम। एक अमाइनो एसिड की ही हमारे पास यूनिट्स होती है बच्चों। देखो ये अमाइनो एसिड सिंगल यूनिट है, उसके अलावा कुछ होते हैं डाई पेप्टाइड्स, कुछ होते हैं मेरे पास ट्राई पेप्टाइड्स, मोनोमर, डाइमर, ट्राइमर। तो इन सबका भी क्या हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये सबका भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये सारा का सारा मेरे पास यहाँ पर पहुंच गया इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, और उसके बाद अमाइनो एसिड सीधा यहाँ ट्रांसपोर्ट हो। ठीक, उसके अलावा देयर आर सम फैटी एसिड्स, हमारे पास फैट टूट जाता है, फैटी एसिड। और जो फैटी एसिड होता है हमारे पास बच्चों यहाँ पर, ठीक है, जो शॉर्ट चेन्स होती है फैटी एसिड की, वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, ये पहुंचता है सीधा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और देन यहाँ से डिफ्यूजन होकर के ब्लड कैपिलरी में चला गया। समझ में आ गया? समटाइम्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन होती है, देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है जी, इसमें हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं? मोनोग्लिसराइड्स बोला जाता है उनको। ठीक है जी, और कुछ कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं बेटा। ठीक है जी, जैसे विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ठीक, अब ये यहाँ से किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, इनका भी हो गया यहाँ पर डिफ्यूजन। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, जो मेरे पास फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं इनके अंदर, ये देखिए इनके चारों तरफ हम लोग क्या देखते हैं? फैटी एसिड्स आ जाते हैं इकट्ठे हो गए, फैटी एसिड, फैटी एसिड, फैटी एसिड। और फैटी एसिड इकट्ठे होने के कारण अब ये फॉर्मेशन होगी किस चीज की? मिसेल फॉर्मेशन होगी। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा सोप मॉलिक्यूल कार्बन कंपाउंड में। तो ये मिसेल फॉर्मेशन हो जाती है, और ये मिसेल फॉर्मेशन होकर की
देखो ये स्फेरिकल एग्रीगेट्स होता है, 20 से 50 मॉलिक्यूल होता है बाइल सॉल्ट की बेसिस। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दीज आर द बाइल सॉल्ट। ठीक है, बाइल सॉल्ट के आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके अटैच हो जाते हैं पैसेज ऑफ लिपिड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियल सेल्स, और यहाँ पर चले गए हमारे पास मिसेल, और देन उसके बाद ये जो मिसेल्स होती है हमारे पास बच्चों, इन्हीं को अपन यहाँ पर बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। ये हमारे पास काइलोमाइक्रोन्स होते हैं जो बनते हैं इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द इंटेस्टाइन एपिथेलियल सेल्स के अंदर। ट्राइग्लिसराइड्स एग्रीगेट विद फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल एंड बिकम कोटेड विद द प्रोटीन, और यही जो प्रोटीन कोटिंग होती है कीप द फैट इन सस्पेंशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ये आपका सस्पेंड रहता है, ऐसे का ऐसा ही रहता है। ये मेरे पास मॉलिक्यूल्स कहाँ पर पहुंचते हैं और इनके बाहर ये कोटिंग हो जाती है, कवरिंग हो जाती है, और ये सस्पेंड रहता है बेसिकली हमारे पास। तो हमने देखा कि फ्रक्टोज है, फैसिलिटी डिफ्यूजन हो रहा है। ग्लूकोज है, इसका जो है यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ है, बेसिकली इंपोर्ट मैकेनिज्म। वाटर होता है, वाटर का भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वाटर भी पहुंचता है। वाटर पहुंचता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस के थ्रू पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड का एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पर एक होती है हमारे पास लिम्फेटिक कैपिलरीज, तो फैट जो एब्जॉर्ब होता है वो इसके थ्रू होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन टू अपर फैटी एसिड ग्लिसरॉल। ये वो रीजन होता है टू फॉर्म फैट मॉलिक्यूल इन द इंटेस्टाइनल सेल, दिस इज कॉल्ड द मिसेल फॉर्मेशन, यहाँ पर होती है। ठीक है, फैट ऑलवेज ट्रैवल विद प्रोटीन, फैट हमेशा प्रोटीन के साथ ट्रैवल करता है, तो इसी वजह से हम इसको लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ह्यूमंस का जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है हैज नो मतलब किसी तरह की कोई भी वहां पर हम लोग देखते हैं सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होता है। सेल्यूलोज को हम देखते हैं कि एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। सेल्यूलोज होता है प्रोवाइड बल्क टू फूड, है ना, ये सब चीजें। तो दिस इज ऑल अबाउट द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। इसके बाद हमारे पास कुछ छोटे छोटे डिसऑर्डर्स है इससे रिलेटेड है, जैसे जॉन्डिस है। तो जॉन्डिस में क्या होता है, आपका लीवर जो होता है किसी डैमेज हो जाता है, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है, जी हाँ, तो जॉन्डिस एक कंडीशन जहाँ पर जो बिलीरुबिन होता है, बिलीरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, लीवर काम करना बंद कर देता है जॉन्डिस के अंदर। तो दो पिगमेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होता है, तो उसका आपका एक्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से स्किन की पिगमेंटेशन के ऊपर फर्क पड़ता है, बॉडी जो होती है उसके ऊपर पीलापन चढ़ जाता है। नॉर्मल लेवल जो होता है बिलीरुबिन का ब्लड के अंदर वो बिलो 1 mg, ठीक है, पर डीएल से भी कम होता है, एंड लेवल ओवर 2-3 mg पर डीएल रिजल्ट्स इन द जॉन्डिस होता है। कॉमन सिम्टम्स क्या होती है, स्किन येलो पड़ जाती है, जो व्हाइट पार्ट होता है का, पाचन शक्ति खत्म हो जाती है, इसी को हम लोग जो है इक्टेरस भी बोलते हैं। वॉमिटिंग के बारे में बात करते हैं, तो वॉमिटिंग के अंदर क्या होता है, वॉमिटिंग और बेसिकली थ्रोइंग अप एक तरीके की इनवॉलंटरी फोर्सफुल डिस्चार्ज कंटेंट होता है स्टमक का थ्रू द माउथ, एंड इट मे बी कोज्ड बाय फूड पॉइजनिंग के कारण, या गैस वगैरह बन जाती है, गैस्ट्रिटिस के कारण होता है। डायरिया होता है, डायरिया के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, खतरनाक बीमारी होती है, कंडीशन में फीसिस यानी जो पॉटी होता है, वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज फ्रॉम बॉवेल फ्रीक्वेंटली एंड इन लिक्विड फॉर्म, है ना, मोशन जो होते हैं उस टाइप में, एंड इट मे बी कोज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ वायरस, क्लोस्ट्रिडियम है, सैल्मोनेला है, ई कोलाई है, इनके कारण ऐसा होता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होती है, कब्ज हो जाती है, इट इज अ कंडीशन जहां पर डिफिकल्टी होती है आपकी द बॉवेल एंड हार्डनिंग ऑफ द फीसिस जो हार्ड हो जाता है। इनडाइजेशन रिजल्टिंग फीलिंग ऑफ फुलनेस, थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाता है पूरा का। रीजन क्या होता है, इनएडिक्वेट एंजाइम सीक्रेशन होता है, फूड पॉइजनिंग है, ओवर ईटिंग के कारण ऐसा है, स्पाइसी फूड एंजाइटी के कारण होता है। दिस इज ऑल अबाउट द डिसऑर्डर। अच्छा, उसके अलावा अच्छा खाना प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलता है, तो कुछ मेल न्यूट्रिशन डिसीज होती है, कुपोषण, है ना, जैसे पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, जो आपके एनसीईआरटी के अंदर इस चैप्टर के सप्लीमेंट टॉपिक्स के अंदर भी दे रखे हैं। तो सप्लीमेंट्स की प्रॉपर अलग से क्लासेस भी चलेंगी, जैसे बीमारी होती है क्वाशियोकर है, मैरास्मस है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डाटा का टॉपिक है, इसका मैं आपको एक शीट भेज दूंगा, उसके थ्रू हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा।